नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब्स एंड स्टडी जंक्शन में। आज की वीडियो एक सूचना संबंधी वीडियो। आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय अर्हता से संबंधित महत्वपूर्ण पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आयोग ने सभी अनिवार्य पदों पर आवेदन मांगे हैं, जैसे आपका राजस्व उप निरीक्षक, समीक्षा अधिकारी, व्यक्तिक सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आदि। चलो, आपका नोटिफिकेशन इस प्रकार है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह को सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्थान तक स्तरीय अर्हता से संबंधित रिक्त पदों समूहों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज 9 अप्रैल 2025 है इसमें, तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15 अप्रैल 2025 है, तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2025 रखी गई है, तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित करने की तिथि 18 मई से 20 मई 2025 है। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025 रखी गई है। तो अब इसमें सभी पदों के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूहों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 15 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं इसमें। उसके बाद व्यक्तिक सहायक के भी 3 पद हैं। सहायक अधीक्षक के 5 पद। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के आपके 119 पद हैं। राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 61 पद हैं। ग्राम विकास अधिकारी की 205, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16 पद, स्वागती के 3 तथा सहायक स्वागती के 1 पद है। कुल मिला के 416 पदों पे आयोग द्वारा एक बड़ी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। तो आपका सभी भर्तियों के पदों के बारे में आप जानते हैं। पहला पद होगा सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके कुल 3 पद हैं। इसमें आप आयु सीमा देख सकते हैं 21 वर्ष से 42 वर्ष। पद का स्वरूप तथा शैक्षिक अर्हता देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या टोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त उच्च स्तर का प्रमाण पत्र। हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। मान्य अधिकताएँ सभी में समान रहती हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगला पद होगा आप लोगों का व्यक्तिक सहायक का, जिसमें कुल 3 पद हैं। व्यक्तिक सहायक में आपके 3 पद रखे गए हैं। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है। तथा शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान विश्वविद्यालय से 1 वर्ष से कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अथवा कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि मांगी गई है। इसी के साथ ही हिंदू अश्वलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट व कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना आवश्यक है। अंग्रेजी अश्वलेखन में न्यूनतम 1000 शब्द प्रति मिनट व कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी आवश्यक है। इन मानकों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही द्विभाषी भत्ता पाने के हकदार होंगे। इसमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है। अंग्रेजी अश्वलेखन परीक्षा की प्रकृति अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी अश्वलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। इसके साथ ही अधिमान अर्हता आप देख सकते हैं। तो अगला पद नाम है आप लोगों का सहायक अधीक्षक। इसके कुल 5 पद हैं। इसकी आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से 42 वर्ष। पद का स्वरूप आप देख सकते हैं। अनिवार्य इसमें जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं वो इस प्रकार है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। दूसरी है किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हताओं में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक विज्ञान सामाजिक प्रवृत्ति में डिप्लोमा होने पे अधिमान। अन्य बातों के समान होने पे ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रवृत्ति में डिप्लोमा किया हो। अगला पद नाम है आप लोगों का राजस्व निरीक्षक पटवारी, जिसके कुल 119 पद हैं। और इसका विवरण भी आप इस नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख सकते हैं पिथौरागढ़ 10, बागेश्वर में 3 पद, ये सब आप विस्तार से देख सकते हैं। इस पर एक नोट दिया गया है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा, जिसकी सूचना यथासंभव विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रदान की जाएगी।
दूसरी इसमें जो नोट है वो है प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संघ सेवा नियमावली के अनुपालन में विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित स्थान में स्वयं के वैवाहिक पक्षीय एक वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें आयु सीमा देखें 1 वर्ष से 28 वर्ष दिया गया है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है। शारीरिक दक्षता की बात करें, पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर का दौड़ना आवश्यक होगा। इसके साथ ही शारीरिक मानक इस प्रकार है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। प्रवृत्ति मूल्य के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। प्रवृत्ति मूल्य के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता यहाँ इसमें देख सकते हैं। अगला पदनाम होगा आपका राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल, जिसके कुल 61 पद होने वाले हैं। इसका विवरण आप संपूर्ण नोटिफिकेशन डाउनलोड कर देख सकते हैं। इसके कुल पद 61 है। इसमें जो आपका नोट है वो ऊपर दिए गए पटवारी के परीक्षा से संबंधित सेम दिया गया है, इसे आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें शैक्षिक अर्हता है 1 वर्ष से 35 वर्ष, जो आयु सीमा है वो 1 वर्ष से 35 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या भारत सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता, पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 7 किलोमीटर 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। अगला पद होगा आप लोगों का ग्राम विकास अधिकारी, जिसके कुल 205 पद हैं। इसका विवरण भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। तो इसकी अब आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। इसका शैक्षिक अर्हता देखिए, जो अनिवार्य अर्हता है वो होगी अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी उपाधि धारण करता हो। अगला पद नाम होगा आप लोगों का ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसके कुल 16 पद हैं। इसमें भी आपका 3 जिलों में कुल पद दिए गए हैं, जिसमें उत्तरकाशी में 9 पद, चमोली में 5 पद तथा चंपावत में 2 पद हैं। इन्हें भी आप विस्तार से देख सकते हैं। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष दी गई है। तथा शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। अधिमान्य अर्हता आप देख सकते हैं। अगला पद नाम है आप लोगों का स्वागती, जिसके कुल 3 पद हैं। जो स्वागती उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में है। इसका जो आयु सीमा रहेगी वो 21 वर्ष से 42 वर्ष तथा इसकी जो अर्हता रहेंगी शैक्षिक अर्हताएं वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो, हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने व बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अगला पद नाम होगा सहायक स्वागती, जिसका कुल 1 पद है। इसमें भी आप देख सकते हैं पद नाम और शैक्षिक अर्हताएं। आयु सीमा 21 वर्ष रहेगी। शैक्षिक अर्हता समान पहले की तरह रहेगी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता और हिंदी अंग्रेजी भाषा में पढ़ने लिखने बात करने की संपूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। नोटिफिकेशन में अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें सभी संबंधी जानकारियाँ, आवेदन संबंधी जानकारियाँ, लिखित परीक्षा संबंधी जानकारियाँ आयोग द्वारा विस्तार से दी गई हैं, जिसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रक्रियाएं जाने तो उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसके पद की शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु अपशिष्ट 1 का अवलोकन करें। इसमें आपकी आयु सीमा उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2025 है। आप इन सभी नोटिफिकेशन को विस्तार से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अब हम आपके अभ्यर्थियों द्वारा जो निम्नलिखित शुल्क जमा करना है उसके बारे में जानते हैं। जो आपका अनारक्षित तथा उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शुल्क आयोग द्वारा रखा गया है वो 300 रुपया है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 150 रुपया है तथा उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 तथा जो अनाथ हैं उनके लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं दिया गया है।
आगे नोटिफिकेशन में अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस आप देख सकते हैं। इसका परिशिष्ट 1 में स्नातक स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विषय सामान्य हिंदी जो 20 अंकों की है। इसमें भाषा हिंदी विज्ञान, भाषा के प्रकार हिंदी भाषा का विज्ञान, कार्यालय भाषा हिंदी की बोलियां, लिपि वर्णमाला हिंदी वर्तनी, शब्द भंडार, शब्द संरचना, स्वर, वाक्य परिचय, अलंकार, पत्र लेखन, संचार हिंदी कंप्यूटर आदि से पूछा जाएगा। इसी के साथ ही हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 12वीं तक की कक्षाओं के अनुसार पूछा जाएगा, जिसमें आपके पद्य गद्य दोनों शामिल रहेंगे तथा पद्य गद्य के सभी इम्पोर्टेंट कवियों के बारे में भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे पद्य में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान आदि, गद्य में राहु, सकंदयान, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा आदि। इसके बाद सामान्य विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन, जिसमें भाग 2 में मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति रहेगा, रीजनिंग जो 40 अंकों की रहेगी, इसे भी आप ये देख सकते हैं। उसमें आपका इतिहास रहेगा। इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही विश्व का इतिहास। उसके बाद इसमें आपका भारत और विश्व का भूगोल रहेगा। और उसके बाद आपका इसमें राजनीति विज्ञान रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन, सभी आंदोलनों के बारे में, तथा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, नागरिकता। उसके बाद इसमें आपका पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, अपमंडलीकरण रहेगा। उसके बाद आपका इसमें अर्थशास्त्र रहेगा तथा उसके बाद राष्ट्रीय एवं राज्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं रहेंगी तथा इसके बाद भाग 3 में महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी रहेंगी जो 40 अंकों की होने वाली है। इसमें आपका उत्तराखंड का संपूर्ण सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें भौगोलिक परिचय, इतिहास, जल स्रोत, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड का भूगोल सभी पूछा जाएगा। यह आपका संपूर्ण नोटिफिकेशन था जो आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आयोग द्वारा सभी विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी दी गई है जो आयोग आपसे आवेदन मांगे हैं, जिसमें सभी वे जरूरी व इम्पोर्टेंट वैकेंसी हैं जिनकी आप सभी को इंतजार था। तो आप इन आवेदन को 15 अप्रैल से भर सकते हैं तथा ऐसी और सभी जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।